नाम बड़ा है पर जो निधि मिलती है वो छोटी है। मैं तो आपको यही कहूंगी कि जैसे गरीब रिश्तेदार हुआ करे, तो सांसद तो है गरीब रिश्तेदार, वो किसी किसी के लिए ही कर सके, और विधायक हो गए अमीर रिश्तेदार, वो सबके लिए ही करे। तो मैं गरीब रिश्तेदार हूँ, नहीं, मैं आपकी गरीब रिश्तेदार हूँ। मेरे दिल में ये गांव अजीज था, इसलिए सबसे पहले ये आपका और मेरा लगाव है जो इस गांव को मैंने चुना। दलित और मुसलमानों की एकजुटता होनी चाहिए, दलित और अल्पसंख्यकों की एकजुटता होनी चाहिए, ईसाई समाज जो पीड़ित है उसकी एकजुटता होनी चाहिए, सिख समाज भी टारगेट पे रहता है उसकी एकजुटता होनी चाहिए। लेकिन ये भाषणों की बातें हैं और कागज पर है, जमीन पर हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। हेलो, मैं दानिश। दो चेहरे, एक सोच और समाज के लिए एक जैसा पैगाम। एक तरफ इमरान प्रताप गढ़ी साहब जो महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सांसद इकरा हसन जी जो शिक्षा, युवाओं और आम जनता की परेशानियों को लेकर के खुलकर बोल रही हैं। दोनों की सादगी, दोनों की मासूमियत और समाज को जोड़ने की सोच आज की नई पीढ़ी को खूब पसंद आ रही है। आखिर ऐसा क्या है जो इन दोनों नेताओं को लोगों के दिलों को इतना करीब बना रहा है? पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ भाषण नहीं बल्कि समाज को बदलने का एक नया संदेश भी है। इमरान लाभ ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए बारी बारी से दोनों वीडियोस को देख लेते हैं। जी, जैसा सभी ने आपको सारी बात बताई कि सांसद की निधि छोटी है और नाम बड़ा है पर जो निधि मिलती है वो छोटी है। मैं तो आपको यही कहूंगी कि जैसे गरीब रिश्तेदार हुआ करे, तो सांसद तो है गरीब रिश्तेदार, वो किसी किसी के लिए ही कर सके, और विधायक हो गए अमीर रिश्तेदार, वो सबके लिए ही करे। तो मैं गरीब रिश्तेदार हूँ, नहीं, मैं आपकी गरीब रिश्तेदार हूँ। मेरे दिल में ये गांव अजीज था, इसलिए सबसे पहले ये आपका और मेरा लगाव है जो इस गांव को मैंने चुना। मैं बस यही कहना चाह रही, क्योंकि मैं कम जगह काम दे सकूं, उन कम में आपकी मुझे सबसे ज्यादा तवज्जो थी, आपकी अहमियत थी, इसलिए आपके यहाँ काम हुआ। और जो थोड़ा सा एक टुकड़ा रह गया, वो भी डॉक्टर साहब और हमारी बात हुई थी उस मामले में भी, और भाई भी कह रहे थे कि बड़ा काम हो गया, अब छोटा रह गया, तो उसे भी करवा देंगे। वो कुछ कागजी कार्रवाई की वजह से एक बार जो पैमाइश चली गई दोबारा नहीं हो सकती, वो भी इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी। बस आपसे हम यही इस बहाने आपसे मुलाकात होगी, और पार्टी के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, तो बस यही आपसे कहना चाह रही कि जितना लगाव मुझे आपसे है और आपको मेरे से है, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अब आगे चुनाव आ रहा 27 का, और ये चुनाव हम सब के लिए बहुत जरूरी है। 5 साल का टाइम एक एक दिन गिन गिन के बितना है, तो अब आपको और हमें कमर कसनी है कि हमारे से अब की बार चूक ना हो जाए, हम सब एकजुट होकर इस काम को कर ले और अपनी सरकार बना ले। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहना है कि अगर हर आदमी 5 जनों को जोड़ लेगा अपने साथ, 5 को कोई भारी नहीं है, 5 दोस्त बनाओ, 5 लोगों को जोड़ो, उनको अपनी पार्टी में अपने हिसाब से हम वो करें, बनाएं कि इस पार्टी में सबका सम्मान है। ये पीडीए की पार्टी है जिसमें सभी वर्ग आ गए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, किसान, मजदूर, सब इसमें है। तो हमें मिलजुल के लोगों को जोड़ के, और इस सरकार को हाल देख लो आप, अब ना तो सिलेंडर मिल रहे हैं, ना गाड़ी में मोटरसाइकिल में तेल डलवा पा रहे हैं, पेपर देने जाना बच्चे वो लीक हो जा, तो कोई काम इस सरकार का सही नहीं चल रहा। बस आप और हमें परेशान करके खाद भी बंद कर देंगे। खाद ऐसा हो गया कि अब सुनार की दुकान पे मिलने लगेगा कुछ टाइम में, कहीं कहीं अंगूठे की मशीन भी नहीं है। तो ये देख लो आप कि मामला कहाँ से कहाँ तक जा रहा, और सिर्फ इन पे एक ही मामला है, हिंदू मुस्लिम, बस वो चला के अपने काम ये कर लेते हैं। आपको हमें कोशिश करनी है, एहतियात भी बरतनी है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत ना हो ऐसी, जिससे ऐसा विवाद बढ़े, और मिलजुल के 5 वोट आपको बटोरने, और इंशाल्लाह हमारा काम होगा। बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपने 24 में इन्हें हराया मेरे चुनाव में, आप इंशाल्लाह 27 में भी अगर हम एकजुट होकर काम करें तो 27 में भी आसान है। तो इस बार मेरे वालिद साहब कह रहे थे कि मैं पहले ही आगे, भाई ये मेरी सीट है, मैंने कपड़ा रख दिया बस की सीट की तरह, तो आपके बीच में हम ये मान लो हम सबसे पहले वोट की अपील करने आए। पार्टी टिकट किसी का भी करे,
आपसे मेरी गुजारिश है कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दें, मजबूती दें और इंशाल्लाह आप लोग साथ खड़े रहे तो चुनाव भी जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। और पहले ये वादा मदरसे में हुआ था डॉक्टर साहब, तो ये काम हुआ, तो आपसे सबसे दुआओं की भी दरखास्त है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इमरान सांसद दिकराज सिंह जी का वीडियो को देख चुके हैं। अब आपको लेकर चलेंगे हम सांसद इमरान प्रताप बड़े साहब के वीडियो की तरफ। आपने सांसद दिकराज सिंह जी के वीडियो में आपने ये देखा कि सरकार को बदलना है। बहुत नीट एग्जाम भी लीक हुए हैं, गैस सिलेंडर को लेकर के, महंगाई को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, गाड़ियां नहीं चल पा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े पद पर रहते हुए वो शख्स कह रहा है कि हम गरीब, या आप सब गरीबी रिश्तेदार हैं मेरे, जो भी मतलब सबको अपने आप को छोटा रख दिया है। तो आइए इमरान साहब देखते हैं उनका क्या पैगाम है इस देश के लिए, समाज के लिए। आइए उनको भी सुनते हैं। दलित और मुसलमानों की एकजुटता होनी चाहिए, दलित और अल्पसंख्यकों की एकजुटता होनी चाहिए, ईसाई समाज जो पीड़ित है उसकी एकजुटता होनी चाहिए, सिख समाज भी टारगेट पे रहता है उसकी एकजुटता होनी चाहिए। लेकिन ये भाषणों की बातें हैं और कागज पर है, जमीन पर हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। यहां बैठे हुए हर इंसान को गुजरात दंगा 2002 का याद होगा। गुजरात दंगे में अपने हाथ में तलवार लेकर के माथे पर एक भगवा पट्टी बांधे हुए एक चेहरा भी याद होगा, अशोक परमार। मैं मिला हूं अशोक परमार से और आज वो मोची का काम करते हैं। कोर्ट कचहरी सबके चक्कर लगाने के बाद आज वो अपनी जीविका के लिए उसी तरह परेशान है जिस तरह से इस देश का गरीब इंसान परेशान रहता है। एक वक्त में भाजपा और आरएसएस ने उन्हें पोस्टर बॉय बना करके गुजरात दंगों के बाद देश में रखा, लेकिन आज अशोक परमार से कभी मिलिएगा तो आपको एहसास होगा कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। ये अशोक परमार से बेहतर कोई उदाहरण इस देश में नहीं हो सकता है। इस कार्यक्रम की जरूरत, अल्पसंख्यक विभाग के तमाम हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, इन लोगों से वक्त वक्त पर इस चीज का जिक्र होता रहा। और पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी जी की जो आइडियोलॉजी देश के सामने आई है, उसके बाद तो हमें लगा कि यही वो व्यक्ति हैं जिनके साथ मिलकर के इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर रखी हुई है, महात्मा गांधी जी की तस्वीर रखी हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर रखी है और मौलाना आजाद साहब की तस्वीर रखी है। आप यहां बैठे हुए सारे लोग कभी सोचिए कि 1947 का भारत कैसा रहा होगा, और जब पहली कैबिनेट बनी तो देश का माहौल कैसा रहा होगा। मेरा मानना है कि आज जो नफरत हमें दिख रही है, इससे कहीं ज्यादा नफरत उस समय रही होगी, क्योंकि देश बटा था, ट्रेनों में लाशें भर के इधर से जाती थी, उधर से आती थी, पूरा समाज बिखर गया था। ऐसे में कोई बड़ा विजन रहा होगा पंडित नेहरू का ना, कि उन्होंने इस सदी के सबसे बड़े कानूनविद को चुना इस भारत के संविधान को बनाने के लिए, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से यह अनुरोध किया कि देश का संविधान बनाने में सरकार की मदद करिए। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कैसा संविधान बनाया, कभी सोचिए कैसा संविधान बनाया कि ये फासिस्ट ताकतें कितनी भी ताकत में आ जाएं, लेकिन जो संविधान का मूल स्वरूप है उसके बदलाव के लिए टू थर्ड मेजॉरिटी इकट्ठा करने में पसीने आ जाते हैं उनको। सही बात। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की सोच रही होगी। वो आप इस कंप्लीट वीडियो को भी देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने दलित समाज को एकजुट करने की बात कही है और समाज को टूटने से रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। मैं सांसद दिकराज सिंह जी का भी आपने इस वीडियो में वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि 24 में जिस तरीके से मैंने हराया है, वैसे ही हम 27 में इन्हें हराएंगे। गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा लोगों को, डीजल पेट्रोल की मारा मारी है, महंगाई की मारा मारी है, नीट एग्जाम बच्चे पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर पहले से ही लोगों को मिल गया है, तो निराशा हाथ में लगती है। तो कुल मिला के बात यह है कि समाज को बदलने की एक नई कोशिश है दोनों की तरफ से, चाहे आप इमरान साहब या इकरार सिंह जी दोनों अलग अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एक कांग्रेस पार्टी से इमरान साहब और सपा से सांसद इकरार सिंह जी अलग अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन लड़ाई दोनों की लगभग एक ही जैसी है, समाज को बदलने की,
बेरोजगारों के लिए लड़ना और महंगाई के लिए लड़ना, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लड़ना, शिक्षा को लेकर के संसद में आवाज उठाना, माइक पर खड़े होकर के आवाज उठाना। कुल मिला के बात ये है कि दोनों मुखर होकर के सरकार से सवाल करते हैं, देश की जनता को जागरूक करते हैं। सवाल पूछना है, किस मुद्दे पर सवाल करना है, ये सब वो बातें जनता को बताते भी हैं। तो आइए, दीजिए मुझे इजाज़त। इमरान लबो ऑफिशियल पर आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको ये वीडियो, इनकी सादगी, इनके शब्द, इनके इनका जो बोलने का अंदाज, शब्द, जो भी इनकी आइडियोलॉजी है, जो भी इनकी विचारधाराएं हैं, वो आप समझ गए होंगे क्या ये चाहते हैं समाज को बदलने के लिए। आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।